हरियाणा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों का कल 1 अक्टूबर को फिजिकल एजुकेशन विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फिजिकल एजुकेशन विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली असेसमेंट यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर है। सितंबर 2024 के लिए 9वीं कक्षा का है, फिजिकल एजुकेशन विषय है। 30 नंबर का आपका पेपर आएगा और 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर के अंदर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य ही असली धन है, ना कि सोने एवं चांदी के टुकड़े, यह कथन है? तो ये बात बोली गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आंसर है इसका 8, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिगरेट के धुएं में निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो सिगरेट के अंदर पाया जाता है निकोटीन, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, यानी कि नियमित व्यायाम करना चाहिए, पूरा विश्राम करना चाहिए और नियमित डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? तो ये है इमर्जन का कथन, यानी कि ये बात जो है इमर्जन के द्वारा कही गई है। योग के आदि गुरु हैं भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक संपूर्ण आहार है, यानी कि दूध को एक संपूर्ण आहार माना गया है। उसके बाद यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर के अंदर, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के कोई 2 लाभ बताएं। आंसर देखें, स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम और तंबाकू और नशीले पदार्थों से बचना जरूरी है। स्वस्थ रहने के कुछ फ़ायदे हैं। पहला है, शारीरिक फिटनेस से सांस लेने और हृदय की कार्यप्रणाली में सुधार होता है, यानी कि जो शारीरिक फिटनेस है इससे सांस लेने में और हृदय की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार होता है। मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन और शारीरिक संरचना की सहन शक्ति बढ़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है, योगासन करते समय ध्यान में रखे जाने वाली मुख्य बातें बताएं। तो आंसर देखें, योगासन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, योगासन का अभ्यास प्रातः करना चाहिए, यानी कि योग जो है हमें प्रातः यानी कि सुबह के समय करना चाहिए। योग करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, योगासन शांत जगह पर और खुली हवा में करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, योगासन एकाग्र मन से करना चाहिए, यानी कि ध्यान लगाकर योग करना चाहिए, इससे अधिक लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, योगासन करते समय शरीर पर कम कपड़े होने चाहिए, यानी कि गर्मी के ऋतु में जो है कम कपड़े पहनकर जो है योगासन करना चाहिए, परंतु सर्दियों में उचित कपड़े पहनने चाहिए। योगासनों का अभ्यास करते समय योगासनों का अभ्यास जो है प्रत्येक आयु में कर सकते हैं, यानी कि हर कोई जो है, हर एक आयु का जो व्यक्ति है वो योग कर सकता है, परंतु अभ्यास करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, योगासन खाली पेट करना चाहिए, यानी कि योग जो है खाली पेट करें। इसके करने से 2 घंटे पश्चात भोजन करना चाहिए, यानी कि योग करने के बाद 2 घंटे के बाद जो है भोजन करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जीवन से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन का अर्थ है कि स्कूल में संपूर्ण स्वच्छ वातावरण का होना या ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें छात्रों की सभी क्षमताओं एवं योग्यताओं को विकसित किया जा सके। स्कूल का स्वच्छ वातावरण ही छात्रों के सामाजिक भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है और साथ ही साथ उन्हें अधिक से अधिक सीखने हेतु प्रेरित भी करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? आंसर देखिए, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में मौजूद होते हैं, यानी कि मिलते हैं। यह आहार हमें कई तरह से मदद करता है, जैसे कि शरीर के विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करता है, ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है, प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करता है और स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की नींव रखता है। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 14 से। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के कोई 3 गुण लिखो। आंसर देखें, प्राथमिक चिकित्सा से तात्पर्य बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल सहायता से है। इसके 3 मुख्य निम्नलिखित गुण जो है इस प्रकार हैं। पहला है गंभीर परिस्थितियों में बचाव, जीवन बचाना। दूसरा है त्वरित यानी कि तुरंत कार्रवाई से संकट कम करना। और तीसरा है आगे की क्षति रोकते हुए शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता के कोई 3 लाभ बताएं। आंसर देखें, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता आपको बीमार होने और कीटाणुओं को फैलने से रोकने में मदद करती है। दूसरा, अपने हाथों को बार बार धोना आपके हाथों पर मौजूद कीटाणुओं को आपको बीमार करने से रोकने का एक अच्छा तरीका है। तीसरा है, नहाने या शावर लेने से अक्सर संक्रमण और शरीर में जू से बचाव में मदद मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, पद्मासन करने की विधि लिखें। आंसर देखें, ज़मीन पर बैठकर अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लें। दूसरा है, अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और फिर अपनी बाई जांघ पर रखें। ध्यान रहे कि आपकी एड़ी आपके पेट के करीब हो और आपके पैर की उंगलियां बाहर की ओर हों। तीसरा है, अब अपने बाएं पैर को भी उठाकर अपने दाहिने पैर की जांघ पर रखें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। उसके बाद अपनी रीढ़ को सीधा करें, यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने ज़मीन से न उठें। अपनी आंख बंद करके और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में 5-10 मिनट तक रहें। पद्मासन करने के बाद आपके अपने पैरों को खोलें। पहले बाएं पैर और फिर दाएं पैर को आराम से खोलें। उसके बाद यहाँ से जो है आपके पास 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, लेकिन उसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन होगा। समय की कमी के कारण मैंने इसका आंसर जो है नहीं लिखा है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर रिवाइज करें। दोनों ही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का फिजिकल एजुकेशन का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।